नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस राज्य के बुलेटिन आपकी राज्य आपकी खबरों में। पहली खबर बिहार के सुपौल से है, जहां पर आपको बता दें कि मृत्युंजय के घर पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला है कि ओएसडी मृत्युंजय कुमार के रिश्तेदार धनंजय कुमार और महिला मित्र रत्ना चटर्जी के आवास पर आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर के छापेमारी की जा रही है। वहीं इसी छापेमारी को लेकर ही खान और भूतत्व विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जनक राम के ओएसडी मृत्युंजय कुमार की कटिहार स्थित ऑफिसर कॉलोनी में निगरानी विशेष शाखा इकाई की टीम ने छापेमारी की है। खनन विभाग के मंत्री ओएसडी मृत्युंजय कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी पटना, कटिहार और अररिया में एक साथ छापेमारी की जा रही है। विशेष निगरानी शाखा के एसएसपी सुधीर कुमार के नेतृत्व में यह छापेमारी की जा रही है। वहीं बड़ी मात्रा में नकदी, कैश और सोने के आभूषण भी, सोने के बिस्किट सहित कई कागजात भी बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ रत्ना चटर्जी, जो कि ओएसडी धनंजय कुमार की महिला मित्र हैं, उनके आवास पर भी अगले सुबह से छापेमारी में सोने के बिस्किट और 30 लाख नगद सहित कई प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद किए गए हैं। रत्ना चटर्जी जो पहले सीडीपीओ के पद पर तैनात थी, उन्हीं घर की तलाशी ली जा रही है। इसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने विशेष निगरानी इकाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना में एक केस दर्ज किया और फिर हम लोग यहाँ पे तलाशी के लिए आए हुए हैं। अगली खबर बिहार के गया से है, जहां पर आपको बता दें कि पंचायत प्रत्याशी के घर में गड़बड़ मिली है। आपको बता दें कि जहां पर पंचायत प्रत्याशी सहित के अपराधियों ने हत्या कर दी है। इमामगंज प्रखंड के अंतर्गत छकबरधा के गोनजान में गुरुवार को एक पंचायत समिति प्रत्याशी के अपराधियों ने हत्या कर दी है। युवक ग्रामीणों से मिलजुल कर अपने घर लौट रहा था। इसी बीच घात लगाए अपराधियों ने पहले तो युवक की बाइक में टक्कर मार करके उसका एक्सीडेंट कर उसको गिरा दिया। उसके बाद घायल अवस्था में उसके शरीर में कई जगह चाकू से वार भी किए हैं और उसकी हत्या कर दी। आपको बताते चले कि घटना की सूचना मिलते ही इमामगंज थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पहुंच करके मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक युवक की पहचान साधु भारती के रूप में की गई है। वहीं घटना में आक्रोशित ग्रामीणों ने डुमरिया पटना स्टेट हाईवे 59 पर डुमरिया मोड़ पर शव को रख करके जाम लगाना शुरू कर दिया है। एसएसपी और डीएम के आने पर जाम हटाने की बात भी कही गई है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और सड़क दुर्घटना या फिर हत्या इस मामले में उलझी हुई है। अगली खबर बिहार के पटना से है, जहां पर हत्या और लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला है जहां पर पटना में चोरों का शातिर गिरोह काफी सक्रिय है। शातिर गिरोह निशाना बना रहे शादी समारोह को। शातिर गिरोह एक ही रात में दो अलग अलग शादी समारोहों में लाखों के गहने और नकदी की लूटपाट करके फरार हो जा रहे हैं। इससे पहले ही आपको बता दें कि रूपसपुर थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में आयोजित शादी समारोह के दौरान ही वहां से 20 लाख रुपए के गहने चोरी की वारदात भी सामने आई थी। पीड़ित की शिकायत पर राजीव नगर और बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र की पुलिस भी छानबीन में जुटी थी। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो खंगाले जा रहे थे, तो वहीं आरोपी की पहचान भी की जा रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक और नया मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला राजीव नगर थाने इलाके से है, जहां पर राजीव नगर के दीघा रोड पर बुद्धा कॉलोनी थाने क्षेत्र में भी इस तरह की वारदातें सुनने में आई थी। अगली खबर बिहार के गया से है, जहां पर युवक और युवती प्रेम जाल में भाग गए थे, तो वहीं युवती का शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला गया जिले के बाराचट्टी थाने क्षेत्र का है, जहां पर एक युवती का शव बरामद किया गया है। परिजनों को घटना की सूचना उस समय मिली जब सोशल मीडिया और अखबारों में युवती की हत्या की खबरें छपी। युवती पिछले सोमवार से गायब थी। युवती सोमवार की सुबह घर से निकली और पढ़ाई करने के लिए जा रही थी कि जब शाम को नहीं लौटी तो परिजन उसे खोजने लगे। खोजबीन करने से पुलिस को सूचना दी गई, तो वहीं परिजनों ने खोजबीन के दौरान पता चला कि उनकी बेटी पड़ोस के ही एक युवक के साथ फरार हो गई है। फोन पर बातचीत भी हुई। परिजनों ने उससे घर भेजने का आग्रह भी किया। उस समय युवक ने बताया कि लड़की को ऑटो में बैठा दिया गया और वह औरंगाबाद के लिए चली गई है। इधर जब मंगलवार की देर रात तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। युवती की हत्या निखिल द्वारा ही की गई है, ऐसा पुलिस कह रही है। इधर निखिल के घर पर ताला बंद नजर आ रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
अगली खबर बिहार के पटना से है, जहां पर उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि दरअसल आपको बता दें जहां पर ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है। बिहार विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण ने ही नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है। विधान परिषद सदन की कार्रवाई में अब ऑनलाइन होगी प्रश्न और उत्तर देने की प्रक्रिया। माननीय सदस्य ऑनलाइन माध्यम से अब प्रश्न सदन में समक्ष ही पूछेंगे। विभाग भी अब ऑनलाइन ही जवाब देगा, सदन में प्रस्तुत करेगा और सिर्फ लिखित जवाब सदन में ही दिया जाएगा। वहीं विभाग की तरफ से सवाल का अब प्रश्न के वस्तु स्थिति के वीडियो के साथ ही सदन को सवाल का जवाब भी मुहैया कराना होगा। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर ब्रांड एम्बेसडर बनने को लेकर के आपत्ति जताई गई है। दरअसल पूरा मामला है जहां पर आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह शंटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर महापौर ने आपत्ति जताई है। इनकी गुटबाजी का परिणाम यह प्रकरण आपको बता दें पहली और दूसरी लहर कोरोना की जब आई थी, जब लोग इससे मरने वाले अपने परिजनों के शवों को हाथ लगाने से भी डर रहे थे। ऐसे सैकड़ों शवों का अंतिम संस्कार करने वाले शहीद भगत सिंह सेवा दल के प्रमुख जितेंद्र सिंह शंटी ने भले ही केंद्र सरकार को सैल्यूट करते हुए पद्मश्री से नवाजा गया हो, लेकिन उन्हीं की पार्टी की पूर्वी दिल्ली में शासित निगम उन्हें अपमानित करने में लगी हुई है। आधिकारिक रूप से मंगलवार को उन्हें नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर चुने जाने की बात कही गई थी, लेकिन महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर इसकी कड़ी आपत्ति जताई है। इसके बाद इस मामले में अब राजनीति भी रंग लेने लगा है। पूर्वी निगम के ही प्रमुख अभियंता दिलीप रामनानी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस खबर के सामने आते ही पूर्वी दिल्ली में जितेंद्र सिंह शंटी भी विरोधी भाजपा पार्षदों व साथ ही अन्य स्थानीय नेताओं का एक खेमा भी सक्रिय हो गया है। इन नेताओं ने कहा कि निगम ने यह फैसला चुने हुए जनप्रतिनिधियों और महापौर की जानकारी में न डालते हुए लिया है। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का, जिन्होंने शहीद भगत सिंह सेवा दल की सेवाओं को देखते हुए पद्मश्री से सम्मानित किया, क्योंकि ये अवार्ड जितेंद्र सिंह शंटी को नहीं मिला है। इसमें मेरे वॉरियर्स, मेरे ड्राइवर्स, मेरे बच्चे, सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कि पहले तो मैं धन्यवाद। पूर्व विधायक की कर्मचारियों के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो में एसडीएससी की कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की जा रही है। दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र के कथित एसडीएससी कर्मचारियों के साथ पूर्व विधायक की बदसलूकी करने का वीडियो भी वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में 4 कर्मचारी नजर आ रहे हैं जिसके साथ ही बदसलूकी की जा रही है और फिर उनको पूर्व विधायक के द्वारा मुर्गा भी बनवाया जा रहा है। दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र के इलाके में कथित एसडीएमसी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी का यह वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने बैनर पोस्टर उतारने को लेकर के कथित एसडीएमसी कर्मचारियों को मुर्गा बनाया है। वीडियो में आसिफ मोहम्मद खान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुन चुनकर आम आदमी पार्टी के इशारों पर कांग्रेस पार्टी के बैनर तले उतारे जा रहे हैं। वही वीडियो में कथित एसडीएमसी के कर्मचारी माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ लगातार बदसलूकी की जा रही है और उन्हें मुर्गा बनाया जा रहा है। जो आप फेसबुक के द्वारा ही मुझे पता चला, क्योंकि जो भी कर्मचारी होर्डिंग पोस्टर उतारने आए थे या जो उनका सिस्टम रहा होगा, क्योंकि ये मेरी नॉलेज में नहीं था, फेसबुक से और लोगों की फेसबुक के बाद जो मुझे पता चला, तो ये मैंने भी फेसबुक पे देखा, वीडियो लोगों की मेरे पास आई, तो ये एक बहुत मतलब मैं ये कह सकता हूँ एक हद से नीचा क्या जिस तरह से किया एक उसमें, क्योंकि हैंडीकैप आदमी है एक लड़का, उसके अंदर एक हैंडीकैप भी है बेचारा, उसे भी मुर्गा बनाया जा रहा है। ये आसिफ साहब की एक बहुत ही मतलब जितनी घोर निंदा की जाए ना वो बेशर्मी की हद तक है। मसला ये है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर हज़ारों करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हैं और आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं, जब कांग्रेस पार्टी को भी ये हक है कि अपने होर्डिंग वो लगाएगी। जो आप अगली खबर हरियाणा के फेसबुक कुरुक्षेत्र से है, जहां पर लघु सचिवालय की बैठक आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि इस बैठक में ही शिरकत करने सांसद पहुंचे थे। सांसद नायाम से इस बैठक में शिरकत की है।
केंद्र सरकार द्वारा समाज के अंतिम व्यक्ति के स्तर पर ऊंचा उठाने की बात कही जा रही है, तो वह इसके लिए योजनाएं भी चलाई जा रही है। इन योजनाओं का लाभ हर आमजन तक समय पर पहुंच सके, यही सरकार का प्रयास है। अधिकारी भी इन जन कल्याणकारी नीतियों का हर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद नायाब सिंह सैनी लघु सचिवालय के सभागार में दिशा की बैठक में बोल रहे थे। वहीं बैठक में केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पोषण योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत थी और साथ ही कई योजनाएं जैसे कि मिड डे मील, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई है। सांसद ने अमृत योजना की भी समीक्षा की है। समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि बरसाती सीजन में लोगों के घरों में बरसाती पानी न घुसे। ऐसे सभी क्षेत्रों की रिपोर्ट तैयार की जाए जहां पर ऐसा हो रहा है, ताकि भविष्य में बरसाती पानी पर कंट्रोल किया जा सके। मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक थी जिसमें लगभग 37 आइटम वो रखी गई थी। अलग अलग डिपार्टमेंट की सभी जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, जो केंद्र सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं नीचे चल रही हैं उन सबका रिव्यू किया गया। अगली खबर हरियाणा के कैथल से है, जहां पर आपको बता दें कि युवा अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता आयोजित किया है। भाकियू के युवा अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कैथल में भारतीय किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के सुपुत्र जो कि गए हैं, वही गौरव टिकैत कैथल PWD रेस्ट हाउस में देर शाम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 3 कृषि कानून किसान हित में लाए थे और राष्ट्र हित में वापस ले रहे हैं, परंतु हमारा कहना है कि यह देश सभी का है और यह कानून पूंजीपतियों के लिए बने थे। इसमें किसान के हित की एक भी बात नहीं हुई थी। आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि MSP हमारा हक है और यह आंदोलन हम इस हक को लेने के लिए जारी रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि 750 किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए, उनको मुआवजा दिलवाना चाहिए। हर राज्य की अलग अलग समस्याएं हैं, जैसे कि यूपी की गन्ना की खेती ज्यादा होती है, हरियाणा पंजाब में अलग खेती होती है और इसीलिए सभी की समस्याओं के समाधान के लिए वार्ता होनी चाहिए। अच्छे माहौल में हो ये वार्ता और MSP की गारंटी के साथ ही बात की जाए। किसानों पर जो इस आंदोलन के दौरान जो मुकदमे हुए हैं उन्हें भी वापस लिया जाए। दुर्भाग्य की बातचीत है, प्रधानमंत्री जी ने शायद 29 जनवरी को कहा था कि हम 1 कोल की दूरी पे हैं और वो 1 कोल की दूरी अब तक नहीं आई। प्रधानमंत्री जी को विश्वास में ले, मतलब किसानों को विश्वास में लेकर जो भी डिसीजन लेने हैं वो किसानों को विश्वास में लेकर करें। 1 कोल की दूरी और 8 और 9 महीने, तो प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं भी उसमें गरिमा खराब होती है। दुर्भाग्य। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरने ने आपको बता दें कि उन्होंने प्रेस वार्ता की थी। उसमें उन्होंने ही कहा कि उन्होंने बयान दिया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ने यह बयान देते हुए कहा कि किसान यूनियन की शिकायत पर प्रशासन दुकानदारों पर कार्रवाई करती है, जबकि यूरिया सोसाइटीज को भेजा जाए। कृषकों के खिलाफ ब्लैकमेल करने और खाद के साथ ही सल्फर और जिंक जबरदस्ती थोपे जाने पर मुकदमा दर्ज किया जाए। गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार सोई हुई है, सरकार को सोसाइटी और फैक्ट्री को दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। सोसाइटियों में खाद नहीं आ रहा है, सारा प्राइवेट को दिया जा रहा है और सरकार किसानों का कुछ सोचे। देश के अंदर पहले DAP की भारी कमी रही और अब यूरिया की भारी कमी है और जैसे सरकार बिल्कुल गहरी नींद सोई हुई है वो हाल हो रहा है। क्रिबको वाले जबरदस्ती उसके साथ जिंक और सल्फर लगा के दे रहे हैं, जबरदस्ती दे रहे हैं और प्रिंट रेट पे दे रहे हैं। दुकान वाला क्या करे? जब हम शिकायत करते हैं तो चलान दुकान वाले का होता है, लाइसेंस दुकान वाले का दो। देश में लगातार महंगाई अपने चरम पर है। लगातार हर एक चीज के जो रेट हैं उसकी रेट बढ़ती जा रही है और महंगाई बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सभी परेशान हैं। इसी को लेकर के बढ़ती महंगाई के विरोध में अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला ने अटारी से जलविया बाग तक साइकिल रैली निकाली है। साइकिल रैली शुरू करने से पहले विधायक अटारी तरसेम सिंह, DC अजनाला विधायक हरप्रीत सिंह समेत तमाम लोग भी मौजूद रहे और सभा को संबोधित किया गया। सभी विधायकों ने किसानों के समर्थन में जंतर मंतर पर शुरू हुए औजला के समानांतर विरोध की भी सराहना की है।
ओजला ने कहा कि यह साइकिल रैली केंद्र सरकार की कुप्रबंधन और गरीब विरोधी नीतियों के कारण लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक और धर्म युद्ध की शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने अपनी तानाशाही नीतियों को लागू करने के लिए कोविड-19 जैसी महामारी का इस्तेमाल किया है, जिससे केवल कुछ उद्योगपतियों और भाजपा के अभिजीत वर्ग को ही फायदा मिल रहा है। ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਚਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ। बार्डर खोलिया जावे। पंजाब दी एक्सचेंज के पास रहने वाले कुछ गैंगस्टरों पर हमला करने का आरोप लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अमृतसर के पंजाब से ये मामला सामने आया है, जहां पर कहा गया है कि स्कूल में उनके बच्चों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसको लेकर के रंजिश दीपू नाम के गैंगस्टर ने उन पर गोलियां चलाई है और जानलेवा हमला भी किया है। इलाके में इससे दहशत का माहौल व्याप्त है और घातक हमले में गोलियां चलाई गई हैं, ईंटें मारी गई हैं और पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में दूसरे पक्ष की दीपू कबाड़िया ने कहा है कि हमारी ओर से कोई झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन यह रंजिश पुरानी रंजिश के कारण बताई जा रही। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। मेरे तो इन्होंने गोलियां चलाते आ, मेरे भरा दे भी गोलियां वजियां, मेरे भी कई बार इन्होंने गोलियां चलाइयां। मैं इन्हों के मुकदमे जिन्ने भी ये मैनू हरासमेंट करते आ, या तो साढ़े नाल राजीनामा कर, नहीं तो असीं तैनूं झूठे परचियां च महला बस लागे बनी नहीं कितनियां गोलियां चल गई इत्थे? गोलियां कुछ थोड़े बहुत होए फायर, हवाई फायर होए। सर कह रहे कि नाम कोई जख्मी भी है 4-5 लोग। अजे तक साडे को नोटिस नहीं आया, बाकी वेरीफाई कर। सांसद गुरजीत सिंह ने अमृतसर के सीमावर्ती जगहों का दौरा किया है। आपको बता दें कि इस दौरा के बाद ही उन्होंने जहां पर उस दौरा के बाद ही अटारी वाघा सीमा के पास खेती करने वाले किसानों की शिकायतें सुनी गई है और भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच व्यापार फिर से शुरू करने को भी कहा गया है। संसद में आवाज उठाई जाएगी। इस मौके पर किसान जत्थेबंदियों ने ओजला को मांग पत्र भी दिया है। इस अवसर पर गुरजीत सिंह ओजला ने कहा कि आज हमने यहां से किसान समुदाय से सब कुछ सुना है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह इस मुद्दे को जल्द से जल्द संसद में उठाएंगे और अन्य सभी मुद्दों को भी जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। उन्होंने किसान के समर्थन में भी बात कही है, लेकिन साथ ही कहा है कि भारत पाकिस्तान के लिए कुछ स्वतंत्रता बनाई जाए और बनाए रखने की ये बेहद ही जरूरी है। वहीं साथ ही संसद में इस मुद्दे उठाने को लेकर भी प्रेरित किया गया है। औंजला साहब ਨੂੰ ਘਰਾਲ ਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਵੀ 17 ਕੰਡਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ नहीं मिलिया, 18, 19, 20 और 20 आज के हमारे इस राज्य के बुलेटिन में आपकी राज्य आपकी खबरों में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।